अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। ये मेरा वीडियो नंबर 5। अच्छा, आज मैंने सोचा दिन की शुरुआत की जाए अपने स्कूल से और ग्रीनरी से, फ्रेश आपकी मॉर्निंग बनाई जाए कि मुझे भी बहुत फ्रेश कुछ फीलिंग चाहिए थी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रही थी। रोज़ कहीं जाना हो रहा था, कभी आना जाना, कभी वर्कशॉप अटेंड करनी है। बहुत ही बिज़ी और हेक्टिक रूटीन होता है मेरा। फिर घर आके घर के काम होते हैं, तो मुझे सोने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। मैंने कहा चलो आज जो है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये मेरी क्लासरूम का बोर्ड है जो हमें अब छुट्टियाँ हो गई हैं सजाना पड़ता है, जो मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है। और इसकी हालत बड़ी ख़राब हो चुकी है, सारे बोर्ड्स की हालत बड़ी ख़राब हो चुकी है और हमें सारे दोबारा से डेकोरेट करने। यहाँ पे मैं फ़ोकस कर रही थी इस पर। उसके बाद ये देखें, मैंने कहा चलें आपको पूरा दिखाते हैं, यहाँ से पीछे तक आपको सारा मैं दिखा रही हूँ। और ये देखें, यहाँ पे यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, ठीक है, जहाँ पे मेरा क्लासरूम है, ठीक है, जो बहुत हेक्टिक और थका देने वाला काम होता है। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। यहाँ पे चेयर्स वगैरह थी जो बड़े मुझे अच्छा लग रहा था कि सुनसान थी, लेकिन अभी स्कूल खुल जाएंगे तो फिर यहाँ पे जो शोर शराबा होगा। मैं वही सोच रही थी इन सब चीज़ों को देख के कि बस यही मोमेंट से एंजॉय करने के कर लें, उसके बाद तो बस बहुत बुरा हाल होने वाला है स्कूल खुलने के बाद, जैसे कि आप सबको पता है। उसके बाद मैंने कहा कि चलें आप लोगों को, इतने में बल्कि कोऑर्डिनेटर ने मुझे कोई काम दे दिया था, तो जल्दी 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 मैं वो काम करने जा रही थी। मुझे ये बुक जाके ऊपर रखनी थी, बहुत ज़्यादा काम था, क्योंकि स्कूल में कुछ काम होना था। बच्चों के आने से पहले कुछ जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो करनी थी, तो हमारे ज़िम्मे भी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हम सब ये देखें, इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दें कि इन सब पे वाइट वॉश वगैरह होना है। ये सब बहुत ही मिट्टी में अटे हुए थे, कि काफ़ी 2 महीने से बंद था स्कूल। तो मैं ये करने जा रही थी अपना काम, मैंने ये रखा यहाँ पे। उसके बाद ये किताब रखने के बाद मैंने कहा ये चलो चलते हैं कोई और। इतने में दूसरा काम आ गया, एक और टीचर ने मुझे एक और काम दे दिया कि जी सब क्लासेस के टैग्स उतार के लाने थे मुझे। ये काम मुझे दिया गया, तो मैं सब क्लासेस के टैग्स उतार रही थी। टैग्स उतारने के बाद वो जाके उनको देने थे। ये देखें अपना क्लासरूम, ये मैंने सजाया था पिछले साल, लेकिन अब इसकी रेनोवेशन वगैरह के लिए सब उतारना था, तो इनकी हालत भी बड़ी ख़राब हो गई थी। मैंने कहा चले दिखाएं, मुझे स्टिकर्स बहुत पसंद है अपनी क्लास सजाना। फिर मैं नीचे आ गई सारे काम करके। नीचे आके मैंने कहा चले थोड़ी देर बैठते हैं। ये मेरी सीट थी। इतने में मेरी एक टीचर कराची से आई थी, बल्कि हमारी कोऑर्डिनेटर ही, तो उन्होंने ये बहुत मज़ेदार निम्को लाई थी, तो मैं बैठ के निम्को एंजॉय कर रही थी, थोड़ी फ्रेश हो रही थी। फिर घर आके घर के काम शुरू हो गए। ये मैं अपने घर आ गई और अपनी सीढ़ियों पे जा रही हूँ। मैं आई थी ऊपर बात लेने, लेकिन मैं नीचे चली गई और फिर मुझे याद आया कि ओ शैम्पू और बॉटल को ऊपर रह गई है, तो वो बॉटल लेने में आ रही थी। ऊपर आई, चले मैंने कहा इस बहाने आपके थोड़ा सा अपने घर का ऊपर का भी आप देख लेंगे, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे बॉटल उठाई और जल्दी 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 मैं नीचे गई। यूजुअली मैं ऊपर नहीं आती, लेकिन कुछ गेस्ट आए हुए थे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं नीचे जो है ना, कि अटैच वॉशरूम है, अटैच बाथरूम है, तो वो भी आ जाते हैं उसमें, रूम में कभी आ जाते हैं, बैठा लेते हैं हम। तो फिर मैं ऊपर आ गई थी नहा धो के। फिर मैं जल्दी 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 नीचे जा रही थी फ्रेश होके। यहाँ पे नीचे आके फिर मैंने रोटियाँ पकाई जल्दी जल्दी। रोटियाँ मैं पका रही थी। ये देखें, आपने लोगों ने मुझे कमेंट में भी बताना है कि जो जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं कि ये मेरी स्किल्स कैसे हैं। पेड़ा तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा मुझे ना वीडियो बना रही थी मैं आप लोगों के लिए, तो मैं थोड़ा सा मुझे अपना डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी। डायरेक्शन चेंज करके मुझे ये रोटी बनानी पड़ी। मेरी भाभी की बहन बना रही थी वीडियो। मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि भाई रोटी बनाने में दोनों हाथ यूज़ होते हैं, तो प्लीज़ 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 आप मेरी हेल्प कर दो। तो वो बहुत अच्छी है, उसने फटाफट मेरा कैमरा पकड़ लिया कि चलें वीडियो मैं बना देती हूँ आपकी। तो मैं ये रोटी पका रही थी, साथ मेरे वो खड़ी हुई थी, हम दोनों बीच में बातें भी कर रहे थे, वो भी इंजॉय कर रही थी सारी एक्टिविटी को।
और मैं भी इंजॉय कर रही थी। जल्दी 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 मैंने ये रोटी बेली, जो बिल्कुल भी गोल नहीं बनी, कभी कहीं से हो रही थी कभी कहीं से, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था कि मैंने उसे कैमरा पकड़ाया हुआ और वो बेचारी, उसको भी इसी काम पे लगा दिया मैंने। लेकिन वो बहुत इंजॉय कर रही थी। ये देखें जी, रोटी बन के तैयार। मेरे हैंड्स को इग्नोर करिएगा, आजकल पता नहीं क्यों ये इस मौसम में ये ऐसे ही इतने डार्क आ रहे होते हैं, पता नहीं वीडियो में भी बहुत डार्क आ रहे हैं, इतने डार्क हैं नहीं, पता नहीं क्यों आ रहे हैं। ये देखें, मैं यहाँ रोटी बना रही थी। रोटी बेलने के बाद इसकी शेप का जो हशर हुआ है, क्योंकि मैं डायरेक्शन मैंने सीधी नहीं खड़ी हुई थी इसलिए वीडियो के चक्कर में, इसलिए इसकी शेप जो है ना बहुत ही ख़राब हो गई थी। और उसके बाद मैंने ये रोटी डाल दी तवे पर। चलें जी, शुक्र है रोटी बन तो अच्छी गई थी। रोटी बनाने के बाद मुझे और भी बहुत सारे काम थे, तो जल्दी जल्दी हम बातें करके रोटियां पका के, हाँ जी, मुझे आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी बनानी थी, जो थी भेल पूरी की रेसिपी। बहुत मुझे अच्छी लगती है और मुझे चाय के साथ रोज़ स्नैक्स चाहिए। ये आ गई जी भेल पूरी। भेल पूरी के लिए मैं लाई थी मुरमुरे, और पापड़ी के लिए समोसा पट्टी मेरे पास पड़ी हुई थी, टमाटर थे, ये थे निम्को, ये मैं स्पेशली लेकर आई थी शाम के मजाते। ये था आलू, ठीक है, ये प्याज और ये पानी मैंने रखा हुआ था आलू बॉयल होने के लिए, ठीक है, बल्कि इमली भिगोने के लिए इमली थी, ठीक है, और साथ ग्रीन चटनी थी। वैसे चॉइसेस योर्स, लेकिन मुझे इस तरह की बहुत ज़्यादा पसंद है, इस तरह के स्नैक्स, और ख़ास तौर पे टी टाइम पे तो बहुत ही मज़े के लगते हैं ऐसे स्नैक्स। तो ये मैं स्नैक्स बनाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। अच्छा, आप जिस दिन रोटी पका आपके साथ होता है, आपका फिर दोबारा चूल्हा जलाने का दिल नहीं करता। मेरा भी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, कि मेरा दिल चाहता कुछ ऐसी चीज़ बनाऊं जिसमें चूल्हा इस्तेमाल ना हो ज़्यादा, बहुत देर तक कोई तलाना ना पड़े। तो इस चक्कर में मैंने कहा चलो आज भेल पूरी बनाते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। ये मैं ना पानी अवन में रख रही थी, ठीक है, पानी अवन में रखने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ना गर्म करके फिर इमली भिगोती हूँ। उससे होता है कि इमली जो होती है ना आपकी, वो जल्दी नरम हो जाती है। होप सो आप सब भी ये ऐसा ही करते होंगे। ये इमली को नरम करने के लिए मैंने भिगो दिया था। उसके बाद ये भिगोने के बाद ना मैंने ये आलू भी चढ़ा दिया था साथ ही। मैंने कहा चलें आलू भी बॉयल हो जाएगा। अच्छा, आलू में आप लोग थोड़ा सोडा डालते हैं, मैं डाल देती हूँ, मुझे लगता है कि उससे जल्दी बॉयल होता है। आलू मैं बॉयल करने के लिए रख दिया था। आलू बॉयल करने के बाद साथ ही कढ़ाई चढ़ा दी थी। अच्छा, ये कढ़ाई चढ़ाई मेरी भाभी ने थी, क्योंकि वो हम सब के लिए एक एक कबाब तलने लगी थी। ये 4 कबाब उन्होंने तल लिए थे और हम दोनों बातें कर रहे थे साथ साथ। तो मैंने कहा चलें ये भी दिखाते हैं। और क्योंकि मुझे ये कढ़ाई चाहिए थी, मैंने उनको कहा था कि आप अपना काम करके कढ़ाई जो है ना वो रखें, नहीं नीचे इधर ही रखें, ताकि मैं भी जल्दी जल्दी अपने 2-4 काम कर लूँ। मुझे पापड़ी जो है ना फ्राई करके ना उसको रखना था पहले से ही भेल पूरी में डालने के लिए। ये देखे कितने मज़े से कर रही थी, मुझे देख देख के मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन मुझे अभी काम बहुत सारा करना था, इसलिए मैंने अपना जो कबाब है वो रखवा दिया था। मैंने कहा नहीं, और बहुत देर में फिर वो मैंने खाया, रात के 10-11 बजे मुझे टाइम मिला, ठीक है, सब अपना खाना खा चुके थे। ये देखें यहाँ आलू बॉयल हो रहा है, यहाँ ये हो रही हैं, ये दोनों हम कर रहे थे साथ साथ, और साथ साथ हम दोनों बातें भी कर रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। उसके बाद ये आलू बॉयल करने के बाद ना मैंने कहा चलें कोई और एक्टिविटी अब जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि भेलपूरी के बहुत सारी जो है ना सेगमेंट्स होते हैं, कभी कुछ करना। ये यहाँ पे कबाब हो गए थे, तो मैंने उन्हीं कबाबों में ना अपनी ये पापड़ी डाल दी थी। मैंने कहा चलिए समोसा पट्टी डाल के जल्दी 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 मैं फ्राई कर लेती हूँ। ये जल्दी जल्दी मैंने फ्राई करके इसको रख लिया था। और फ्राई करने के बाद ना ये थोड़े से मुझे लग रहा था कि ना क्रिस्पी नहीं हुए, पता नहीं क्यों नहीं हुए थे क्रिस्पी, लेकिन फिर मैंने इन्हें दोबारा डाला, उन्हें डबल फ्राई किया। आप भी डबल फ्राई करिएगा, बहुत मज़ेदार क्रिस्पी हो गई थी ये एकदम से। उसके बाद मैंने क्या किया, ये मुरमुरे और जो निम्को है ना, ये आप लोगों ने भी बिल्कुल ऐसे करना, हल्का सा घी जो पहले से ही था इसमें, मैंने उसमें ना इसको अच्छी तरह हल्की आंच में ना फ्राई कर लिया था। फ्राई किया मतलब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इसको मिक्स कर लिया था उस पर, तो उससे ये हो गया था क्रिस्पी हो जाते हैं। थोड़ा सा आप अगर इसको स्टोव पे रख लो ना, गरम कर लो, तो ये थोड़े थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लिया था।
इसको क्रिस्पी करके मैं निकाल लूँगी एक बाउल में। अच्छा, ये मूंगफली जो है ना, ये मैं एक्स्ट्रा लेने लगी थी साथ, वो आपकी मर्ज़ी, आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन जब मैंने देखा तो ये भेलपूरी में पहले से ही थी, काफ़ी थी, तो मुझे लगा कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आई थिंक इट्स ओके। तो ये वैसे भी बहुत अच्छी थी। फिर मैंने दोनों को मिक्स करके बाउल में निकाला। यहाँ पे आ गई जी इसकी एक्चुअल रेसिपी। ये इंग्रेडिएंट्स मैंने रख लिए थे साथ आपको दिखाने के लिए, और ये देखेंगे मैं पहले डाल रही हूँ इमली की चटनी, आलू आलू डाले मैंने, और आलू डालने के बाद जो है ना, ये बॉयल्ड आलू, आलू जो मैंने बॉयल किया था ना, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। उसको जितने आपको प्रॉपर लगता है, जितना आप उसको सॉफ्ट करना चाहते हैं उतनी देर आप कर लें। अगर आपको थोड़े क्रंची चाहिए, थोड़े से आपने रखना उसके क्रंच आने के लिए, तो वो आप थोड़े से कम बॉयल कर लें। यहाँ पे मैंने थोड़े से ज़्यादा रखे थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे, ठीक है, दरमियाने रखे थे मैंने। उसके बाद मैंने ये टमाटर डाल दिए थे। टमाटर डालने के बाद आप डालेंगे इसके अंदर प्याज। प्याज भी बहुत अच्छी क्रंची क्रंची मुंह में आती है। प्याज आप ज़्यादा डाल लें, जिसको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल लें, मुझे कम पसंद है मैंने कम डाली थी। यहाँ प्याज डाल ली हमने। उसके बाद हमने ना यहाँ पे पापड़ी डाल ली थी। ये पापड़ी भी बहुत अच्छी क्रंची क्रंची लगती है। अच्छा, इसका एक और तरीका है, जो एक और मेथड भी है। आप जो खुश्क चीज़ें ना, ड्राई चीज़ें, इनको आप एक कंटेनर में करके रख लें अपने पास। बाद में जब दिल चाहे ना, तो उसके बाद अब जब भी आपका दिल चाहे तो आप उसके अंदर प्याज, टमाटर और आलू बॉयल जो है ना, वो काट के ना रख लें। मैंने भी ऐसे करके ना ये खुश्क चीज़ें अलग रख कर रख ली थी, और ये जो प्याज, टमाटर और आलू और इमली की चटनी जो है ना, ये मैंने फ्रिज में करके रख ली थी, ताकि वो मैं अगले दिन जो है ना, वो चाय के साथ दोबारा मुरमुरे और जो है ना नीम को हल्का सा फ्राई करके ना, हल्का सा क्रिस्पी करके उसको आग पे, तो मैं उसके अंदर डाल के ना बना लेती हूँ। ये बहुत बहुत बहुत, ये मैंने पहली बार बनाई थी, ये अभी वीडियो में भी आपके सामने पहली बार बना रही हूँ, और मैंने इससे पहले कभी नहीं बनाई, लेकिन फिर भी ये इतनी यम्मी बनी थी, इतनी यमी बनी थी, और मैंने ख़ुद टेस्ट नहीं किया था, ये मैंने अपने भाई और भाभी को टेस्ट करवाया था, और उन्हें बहुत पसंद आई थी। ये आपको लास्ट में मैं दिखाऊंगी। अब ये मैं डाल रही थी इस पर पापड़ी। जितनी पापड़ी आपको पसंद है ना, आप उस पर पापड़ी डालते जाएं। ये पापड़ी आप डाल लेंगे। पापड़ी डालने के बाद इसके ऊपर आप जो है ना, जितनी डालनी है, मुझे ना, मैं जितना डाले जा रही थी मुझे कम लग रही थी, कि मुझे बहुत क्रिस्पी चाहिए था, बहुत क्रिस्पी जो है ना, बहुत मज़े की लगती है मुंह में, क्रंची क्रंची। उसके बाद मैंने ना ये इमली की जो चटनी बनाई थी ना, अच्छा आप चाहें तो डायरेक्ट इमली भी खोल के डाल सकते हो, वो भी बहुत मज़े की लगती है। चाहे आप इमली में काला नमक और वो शक्कर डाल के उसको अच्छी तरह ग्राइंड करके डाल लें, जैसे आपको पसंद है। मेरी भाभी कह रही थी कि मुझे डायरेक्ट पसंद है, गाढ़ी गाढ़ी, तो मुझे भी उसी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने इसको गाढ़ा ही रखा था, और इसी तरह ही मैंने इसको डाल दिया था। ये डालने के बाद आपने इसमें एक ग्रीन चटनी भी डालनी है। ग्रीन चटनी का भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, और होप से हर घर में ग्रीन चटनी बनती है, हर एक के फ्रिज में पड़ी होती है। मेरे पास भी पड़ी हुई थी, मेरी अम्मी बना के रखती हैं, मैं भी बना लेती हूँ कभी। हरे धनिया, पुदीने और हरी मिर्च को जो है ना ग्राइंड करके बनती है ये पानी के साथ, ठीक है। इन दोनों को डाल के मैंने ना बहुत अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स कर लें, बहुत ज़बरदस्त। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ना आप लोग, तो ये, अच्छा आप लोगों ने चाट मसाला डालना तो आप डालते हैं, इट्स योर चॉइस। मुझे अच्छा लगता था, लेकिन आधे फैमिली मेम्बर्स को नहीं अच्छा लग रहा था, तो उनके लिए मैंने नहीं डाला था। मैंने क्या किया था कि मुरमुरे और जो निम्को है ना, जब इनको मैं फ्राई करी थी तो उस पर मैंने हल्का सा छिड़क दिया था चाट मसाला, तो उससे टेस्ट आ गया था, ठीक है। और जिसको चाहिए था वो अपनी अपनी जो निकाल रहा था ना अपनी अपनी प्याली में, तो वो उसमें डालता जा रहा था। मैंने नहीं डाला था, क्योंकि कोई भी सेंसिटिव हो सकता है, इतनी मिर्चें कोई, जैसे मेरे अब्बू नहीं खा पाते इतनी मिर्चें, तो मैंने नहीं डाला था, ऊपर से नहीं डाला मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया था, इतने अच्छे तरीके से कि इमली का और चटनी का जो जायका ना, वो एक एक चीज़ में आ जाए। इन सब का कम्बिनेशन मैं बताऊँ, बहुत ही मस्त बन के रेडी हुआ था, बहुत ही यमी था, ठीक है। इन सब को मैंने बना लिया था, और इन सब को मिक्स करने के बाद ये आ गई भाभी को मैंने सबसे पहले टेस्ट करवाया, क्योंकि अम्मी भी बिज़ी थी, सब बिज़ी थे, सिर्फ भाभी थी कमरे में। मैंने कहा चले जल्दी से टेस्ट करके बताएं। मेरी भाभी को बहुत 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 मज़ा आ रहा था, उन्होंने जल्दी से एक बाइट ले भी ली थी, और वो क्या मुझे बता रही थी। और यहाँ पे आ गया था उसी वक्त भाई, और भाई पूछ रहा था कि ये क्या है भाई। मैंने कहा ज़रूर टेस्ट करके बताओ भाई
कैसा है कैसा नहीं है, उसको भी बहुत मज़ा आया। और यहाँ वो मुझे अपने इशारे से बता रहे थे कि बहुत यम्मी है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मैंने पिक्चर्स लगा दी हैं आप लोगों की सहूलत के लिए कि ये चीज़ें हैं, इमली, प्याज, टमाटर, मुरमुरे, और मेथड मैंने आपको सारा बता दिया है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप मिक्स करके जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही मिक्स करें। बहुत ही मज़ेदार चाट बन के तैयार होती है, ख़ासतौर पे चाय के साथ। तो ये बॉयल्ड आलू था, ये मैंने बहुत पापड़ी, प्याज, टमाटर, ये सब मैंने यहाँ पे रख दिया था। इस तरह आप कर लेंगे ना, राउंड में रख लेंगे तो आपको इजी होगा चाट बनाने में। जब अलग अलग पड़ी होती है ना चीज़ें तो आप बना नहीं पाते। ये देखें, ये इसकी लास्ट थी शक्ल, और इसके ऊपर ये मैंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सजा रही थी। थैंक यू सो मच। होप सो कि आपको भेलपूरी की रेसिपी और मेरा डेली रूटीन व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर ह्यूज सपोर्ट। थैंक यू सो मच।